हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बच्चों 35 मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्न को बच्चों एकदम अच्छी तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए और समझते चलिए बच्चों। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराडे विद्युत जो है वह कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है बच्चों। तो याद रखिएगा, एक फैराडे जो विद्युत है बच्चों वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कितना बच्चों, तो 96,500 कूलम। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में राइट आंसर दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में। और सभी प्रश्नों को बच्चों आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा ताकि आपको बच्चों सभी प्रश्न याद होते चले जाए। देखिए क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन की, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है बच्चों। लोहे के तो ऐसे बच्चों कई अयस्क है, लेकिन मुख्य अयस्क पूछा गया है बच्चों। तो लोहा का मुख्य अयस्क जिससे लोहा का निष्कर्षण होता है वह है बच्चों हेमेटाइट या फिर सिडेराइट। तो वह है बच्चों हेमेटाइट जिसका सूत्र पूछा जाए बच्चों तो Fe2O3 क्या होता है, Fe2O3 इसका बच्चों सूत्र होता है। इसे भी आप लोग याद रखेगा। ऐसे में बच्चों सभी जो है ये लोहा का ही अयस्क है, लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा गया है इसलिए हम लोग केवल ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर लगाएंगे। देखिए कि अल्कोहल बनने में एक एल्केन के बच्चों एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बच्चों एल्कोहल के बच्चों किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइड्रोजन दिया कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा OH जो है बच्चों OH के पास जब वह आता है तो वह क्या बन जाएगा, तो बच्चों वह अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल। और इसे प्रतिस्थापित बच्चों किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। याद रखिएगा। और देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण तत्वों को बच्चों और भी किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और डी ब्लॉक के तत्व याद रखिएगा एस और पी ब्लॉक के कहाँ होता है बच्चों, तो ठीक बीच में होता है। देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो जल में जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं बच्चों, तो उससे क्या कहा जाता है, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट में भी बच्चों कई प्रकार होते हैं और उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि जो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड प्रदान करते हैं उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस बच्चों क्या है, तो यह एक प्रकार का संश्लेषित रबर है बच्चों, क्या है, तो यह एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से कौन रोकता है बच्चों, तो अगर आपके पेट में अत्यधिक अम्ल पर बच्चों हो जा रहा है, जब भी आप भोज खाने जाते हैं तो उसमें आप मतलब तेल मसाला वाला अगर आप ज़्यादा सामान खा ले रहे हैं तो आपका जो पेट है वो आवाज़ करने लगेगा, गुर 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 इस प्रकार से आवाज़ करने लगेगा बच्चों। तो ऐसा कभी आपके साथ होता है तो आपको दवाई लेना है बच्चों, प्रति अम्ल क्या लेना है, तो अत्यधिक अगर अम्ल बन जाए तो उसे रोकता है प्रति अम्ल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो एंटासिड कहते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि CH3COOH का यूपीएससी नाम CH3, और इसको बच्चों एकदम आसानी से सोल्व करना है। याद रखिए एक कार्बन है तो मेथ, दूसरा कार्बन है यानी एथ, पहला पर मेथ होता है दूसरा पर एथ होता है बच्चों। तो इस प्रकार से 2 कार्बन है तो एथ हो गया, एथ हो गया। और यह क्या है बच्चों, कार्बोजनिक अम्ल है, क्या है बच्चों, कार्बोजलिक अम्ल है। तो हम लोग केवल अम्ल लिखेंगे और कार्बोजलिक को हम लोग ओइक लगाते हैं, तो इसलिए मेथ यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मेथ, और दूसरा है तो एथ, यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और देखिए सुक्रोज का बच्चों सूत्र क्या है, सुक्रोज कहने का अर्थ है बच्चों यहाँ पर चीनी, सुक्रोज कहने का अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या है, चीनी है। याद रखिएगा चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11। और जल्दी से बताइए कि ग्लूकोज का कितना होता है बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और देखिए कि CH3CH2 और NH2 को क्या कहा जाता है, तो ठीक बच्चों उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। देखिए 2 कार्बन है यहाँ पर, मेथ एथ हो गया बच्चों, एथ हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एमीन दे दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, एमीन। तो एथ से इथाइल हो गया और NH2 से बच्चों एमीन हो गया, तो क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, इथाइल एमीन।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के ग्रुप एक, क्या है बच्चों, ग्रुप एक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो ग्रुप एक के तत्व जिसे हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से? तो क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, एल्काली मेटल्स जिसे हम लोग कहते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो हवा की अधिकता में। याद रखें बच्चों, क्या है? हवा की उपस्थिति में जब भी पूछे तो वह भर्जन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? तो भर्जन हो जाएगा हवा की उपस्थिति में, और निस्तापन होगा बच्चों हवा की अनुपस्थिति में। क्या बच्चों? तो अनुपस्थिति में हो जाएगा निस्तापन। और यहाँ पर भर्जन के बारे में बात किया गया है तो हवा की उपस्थिति में होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का शोधन जो है बच्चों उसे हम लोग करते हैं वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। और जल्दी से ये भी आप लोग बता दीजिए कि एल्युमिनियम का हम लोग किस प्रकार से करते हैं, एल्युमिनियम का बच्चों। और फिर लोहा का भी बता दीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है बच्चों? तो अमोनिया जो है NH3 जो है आपका बच्चों अमोनिया, यह आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। किस में बच्चों? तो यह नीला में बदल देता है। याद रखिएगा आप लोग, आपने 10th में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा बच्चों जिसमें अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ाया गया है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है बच्चों? तो उजला और पीला फास्फोरस, या समझिए यह है बच्चों फास्फोरस। जैसे जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है तो यह आज लाल शर्ट पहन कर आया है, कल पीला पहन कर आया है, फिर मतलब कभी उजला पहन कर आएगा। इस प्रकार से बच्चों यह जो है शर्ट यानी अपने कपड़े का रंग चेंज कर रहा है, लेकिन है तो वही आदमी है। आखिर वह वही आदमी, वह विभिन्न भिन्न भिन्न रूपों में आ रहा है। किसमें बच्चों? तो भिन्न भिन्न रूपों में, यानी कि कपड़े को चेंज कर कर, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं अपरूप। यह है तो बच्चों उजला पीला लाल सब जो फास्फोरस वह क्या है? अपरूप है, उसी का बच्चों रूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे यह एक दूसरे के क्या है बच्चों? तो उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो पहले तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का बच्चों आपसे सूत्र भी पूछा जाता है कई बार, तो पहले इसे देखिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों HNO3। और बच्चों इसे तैयार किस प्रकार से किया जाता है? तो इसे किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। ओस्टवाल्ड विधि से बच्चों इसे तैयार किया जाता है। और संपर्क विधि से बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को तैयार किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है बच्चों, H2SO4 आपको याद होना चाहिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है बच्चों। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था HNO3। क्या बच्चों? तो HNO3 याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि K4 एफिशिएंसी में एफी का बच्चों ऑक्सीकरण संख्या क्या है? यहाँ पर किसका पूछा गया बच्चों? एफी। तो यहाँ पर देखिए पहले तो पोटेशियम, यहाँ पर देखिए पोटेशियम का होता है बच्चों ऑक्सीकरण संख्या +1 तो 1 गुने हम लोग 4 कर देंगे क्योंकि इसके पास 4 है बच्चों। और एफी ही बताना है हमको, तो एफी को तो पहले हम लोग बच्चों x लिखेंगे x, और यहाँ पर प्लस कर देंगे बच्चों। CN का होता है -1 गुना 6 बराबर यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। देखिए बच्चों 1 गुना 4 हमारा क्या आएगा? 4 प्लस x, और -1 गुना 6 बच्चों -6 बराबर 0 बराबर 0। और 6 में से बच्चों अगर 4 घटेगा तो हमारा आ जाएगा x - 2 बराबर 0। और बराबर के जब उस पार आप 2 को भेजिएगा बच्चों तो +2 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों? तो +2 आएगा आंसर, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि K4 एफिशिएंसी क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का उप सहसंयोजक यौगिक है। क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का उप सहसंयोजक यौगिक है, या फिर इसे जटिल लवण भी कह सकते हैं। क्या बच्चों? तो इसे जटिल लवण भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि PCl3 है एक, तो PCl3 जो है बच्चों यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। NH3 में N का संकरण है। NH3 में बच्चों N का संकरण पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए। तो उसे हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं? यहाँ पर अमोनिया के बारे में बात किया जा रहा है, तो N है यहाँ पर बच्चों। क्या है? H यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर बच्चों H लिख दीजिए, यहाँ पर H लिख दीजिए। और एक
एक बच्चों लोन पेयर इसका होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है बच्चों? लोन पेयर होता है। तो सब में बच्चों अगर बॉन्ड देखा जाए तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 4 सिग्मा है। और 4 सिग्मा के लिए हम लोग sp3 लगाते हैं। क्या बच्चों? तो sp3 लगाते हैं, यहाँ पर हमारा sp3 राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? अमोनिया में बच्चों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ओलियम में बोला गया है। ओलियम का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो H2S2O7, H2S2O7। यहाँ पर H2SO4 दिया गया है, H2SO4 दिया गया है। तो बच्चों बस यहाँ पर यही करना है, जोड़ घटाव जिस प्रकार से करते हैं बस उसी प्रकार से करना है। देखिए O7 है, O4 है बच्चों, तो उस 7 में से 4 हमारा घटेगा बच्चों, O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? O3 हो जाएगा। S2 है और केवल S है, यानी कि यहाँ पर 2 S है और यहाँ पर 1 S है, तो यहाँ पर S सीधा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि S2 में से S घटेगा तो S आ जाएगा। और H2 तो H2 है बच्चों, इसे हम लोग काट देंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कट जाएगा बच्चों। तो हमारा क्या बच रहा है बच्चों? SO3 बच रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। SO3 यहाँ पर अवयव उपस्थित है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो बच्चों जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है SO2। कौन सा बच्चों? तो SO2 याद रखिएगा, सल्फर का डाइऑक्साइड। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है बच्चों? तो एकल परमाणविक होता है कौन सा? हीलियम होता है बच्चों, याद रखिएगा, हीलियम होता है। नोबल गैसें होती है, अक्रिय गैसें बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बच्चों। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों ही बच्चों अधातु है। क्या है बच्चों? दोनों ही अधातु है। उससे होकर करंट जो है वह पास नहीं हो पाता है। दोनों ही बच्चों नॉन मेटेलिक है, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पॉलीथीन है एक। तो पॉलीथीन जो है बच्चों ये बहुत सा, याद रखिए, जैसे यहाँ पर होते हैं, जैसे हम लोग इंसान है तो बहुत सारे एटम से मिलकर हम लोग बने हुए हैं बच्चों, इसी प्रकार से पॉलीथीन जो होता है बहुत सारे इथिन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बच्चों? तो बहुत सारे इथिन से मिलकर बनता है। क्या बच्चों? तो पॉलीथीन बनता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं बच्चों? ज्वर यानी कि बच्चों बुखार क्या होता है? तो याद रखिएगा, ज्वर यानी कि, ज्वर को आप लोग याद रख लीजिए, इसे हम लोग कहते हैं बुखार बच्चों, बुखार। तो बुखार को कम करने के लिए यानी कि ज्वर को कम करने के लिए बच्चों हम लोग ज्वरनाशी का उपयोग करते हैं, ज्वरनाशी का उपयोग करते हैं बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो एंटीपायरेटिक कहते हैं। इसे बुखार जब हो जाए तो इस दवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका दवा एक है जिसे आपने जरूर खाया होगा बच्चों और जरूर इस्तेमाल किया होगा, उसका नाम है बच्चों पैरासीटामोल। क्या है बच्चों? तो पैरासीटामोल एक दवा है जो कि बुखार को कम करता है। देखिए यहाँ पर कि एल्कोहल क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल का बच्चों क्रियाशील मूलक सीधा सीधा बोला जाए तो इसमें से एल्कोहल का यहाँ पर सूत्र कौन है बच्चों? तो OH वाला जो है यहाँ पर बॉन्ड OH वाला, यही हमारा एल्कोहल का सूत्र है बच्चों। किसका? एल्कोहल का सूत्र है। और यह किसका है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। यह किसका है बच्चों? तो यह है एल्डिहाइड का। और यह किसका है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। यह बच्चों कीटोन का है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हीलियम का सूत्र है। तो हीलियम का सूत्र आप बच्चों HI बिल्कुल भी मत लगाइएगा, यहाँ पर हीलियम यानी कि He हो जाएगा, He हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इस चित्र में जो दिया गया है इस यौगिक का क्या नाम है बच्चों? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर इस प्रकार से पहले तो बेंजीन बनाया गया है। क्या किया गया है बच्चों? तो यहाँ पर इस प्रकार से बेंजीन को बनाया गया है और बेंजीन में ही OH को लिखा गया है, बेंजीन के ऊपर OH को लगा दिया गया है, इसलिए यह बन गया बच्चों फिनॉल। क्या बन गया बच्चों? तो यह बन गया फिनॉल बच्चों। और देखिए यह जो प्रश्न है बार बार आपसे पूछे जाते हैं तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है। तो डेटॉल जो साबुन होता है बच्चों उसे आप लोग क्यों उपयोग करते हैं? क्या उस संक्रमण को रोकने के लिए, प्रतिरोध को रोकने के लिए, या फिर मलेरिया रोधी के रूप में उसे इस्तेमाल करते हैं बच्चों? तो देखिए इसे हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके रूप में बच्चों? तो प्रतिरोधी के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो शरीर है उसमें कीटाणु ना फैले बच्चों। क्या? तो हमारे शरीर में कीटाणु ना फैले, इसलिए हम लोग प्रतिरोधी यहाँ पर लगा देंगे एंटीसेप्टिक के रूप में। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, H2SO4 है एक बच्चों, तो
तो H2SO4 क्या है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो H2SO4 जो है यहाँ पर द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो यह जो है H2SO4 इसके पास बच्चों देने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे द्विभाषमिक अम्ल, यहाँ पर बच्चों हम लोग लगा देंगे। और देखिए कि CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या बच्चों, तो CH4 में C यहाँ पर है, फिर बच्चों H यहाँ पर, एक H यहाँ पर बच्चों, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, और सब पे एक बॉन्ड है बच्चों। तो संग में बच्चों एक सिग्मा लगेगा बच्चों। तो कितने सिग्मा हुए बच्चों, देखिए 1 2 और 3 और 4, 4 हुए बच्चों। 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बच्चों कितना होता है, तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में बच्चों देखा जाए तो तत्वों की संख्या होती है, द्वितीय में होता है बच्चों 8, द्वितीय में कितना होता है बच्चों 8 होता है, और प्रथम में होता है बच्चों 2, ये भी याद रखिएगा। प्रथम में कितने होते हैं बच्चों, तो 2 होते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच होता है बच्चों, तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है बच्चों, तो 7 होता है। कितना होता है बच्चों, तो 7 होता है, याद रखिएगा। और बच्चों यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो चुके हैं। और बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।